नमस्कार मैम, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने परिचय दीजिए। मैं अर्चना कुमारी, रामपुर कृषि पंचायत सकरा। धन्यवाद मैम। सर आप अपना परिचय दीजिए। मुखिया प्रतिनिधि पंकज ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता। सर आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड है। उस वार्ड में किस किस योजना से कार्य कराए हैं? 7 निश्चय, 14वीं, 15वीं। अच्छा, किस किस चीज़ का काम कराए हैं सर? हम अपने यहाँ बहुत महत्वाकांक्षी योजना सब का कार्य किए हैं। हम 70 साल का रिकॉर्ड तोड़े हैं अपने पंचायत में, और मेरा अधूरा सपना भी है जो पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर जनता मौका देगी तो उस अधूरे कार्य को मैं पूर्ण करूँगा। सर जल जीवन हरियाली, इसके तहत वृक्षारोपण का प्रोग्राम था, वो कराए हैं सर? लगभग 3800 पेड़ लगवाए हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ जल नल योजना वो कितना प्रभाव उसका पड़ा है? हमारे यहाँ जल नल योजना 14 वार्ड में 16 योजना हमारे यहाँ पास हुआ, जो 15 हमारा पूर्ण हुआ। एक वार्ड मेंबर की गड़बड़ी से वार्ड 8 में नल जल योजना नहीं बन पाई। वो पैसा निकासी करके क्या किए, अपने दूसरे की ज़मीन में बिना परमिशन का नल जल योजना का टावर बनवाने का कार्य शुरू करवाया था, जिसमें 144 लागू हुआ। प्रशासन आके उसको रोक दी और उसी में सिर्फ विलम्ब हुआ है। नहीं तो हमारे यहाँ नल जल योजना सभी वार्डों में काम हो चुका है। सर प्रधानमंत्री आवास योजना आप अपने कार्यकाल में कितने लोगों को दिए होंगे? हमारे यहाँ 83 लोगों का अब तक हुआ है। एक ही बार 2016 में ही, जिस समय में मेरी पत्नी मुखिया बनी, उसी समय 436 लोगों का लिस्ट आया था, जिसमें कुछ लोगों को मिला हुआ था, कुछ लोगों को नहीं मिलना था। वाजिब लोगों को आम सभा लगा करके, और वहाँ पर मैंने 83 लोगों को चयनित किया था, जो 83 लोगों में शायद 6 आदमी का अब तक राशि नहीं आया है। और उसका कारण है 39 महादलित बस्ती है मुसहर टोला, जिसका पास हो चुका हुआ है, भूमिहीन था। उसमें 28 लोगों को मैंने सरकार से कह के कागज बढ़ाकर 60-60 हज़ार रुपया ज़मीन का हम लोगों ने उनको उपलब्ध कराया है। ज़मीन अभी नहीं खरीदा पाई है, जिसके कारण उन लोगों का आवास नहीं बन पाया है। सर आपके यहाँ डीलरों की क्या व्यवस्था है? राशन पंचायत की जनता को मिल रही है? जी, हमारे यहाँ अब तक 4 डीलर हैं, और चारों पीडीएस से में मात्र एक राजमंगल राम वार्ड 3 में है। उनके यहाँ का सिर्फ शिकायत 2-3 बार हमारे यहाँ आया था, जिस पर मैंने जाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की। अब हमारी जनता खुश है। मूल्य पर ही, उचित मूल्य पर ही अब सामान मिलता है। वहाँ हमको शिकायत आई थी, तो राशन भी 1 आध महीना गैप करते हैं और रेट भी ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा हमारा सारा पीडीएस सही है। सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में अब तक जो भी हम लोगों ने पास करवाया या हुआ, उसमें 6 या 7 आदमी का किसी कारणवश पेपर गड़बड़ होने के कारण फंस गया है, नहीं तो सब लोगों का। सर बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? मैंने खुद घूमकर, मुखिया जी के साथ घूमकर, जो वार्ड मेंबर सक्रिय रहे उनके साथ जाकर, जो नहीं रहे उनके वार्ड में जाकर मैंने लोगों को कहा है, बाल विवाह पर जो भी प्रॉब्लम आती है, छोटी बच्ची की शादी कुछ समय किया जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है, उसका कुपोषण का शिकार होती है, और अन्य अन्य बीमारियों के कारण हमारा बाल विवाह प्रथा बंद किया गया था। और यह प्रथा आज से नहीं, बहुत पहले से चालू था, जिस पर लोग अमल नहीं करता था। खासकर महादलित बस्तियों में कम उम्र में बच्चों की शादी करने की प्रथा चल रही थी, जो अब हमारे यहाँ लगभग 80% प्लस बंद हो चुका है। कुछ लोग आज भी चोरी छुपे कहीं कर ले रहे हैं, जिसकी जानकारी बाद में होती है, जिस पर हम लोग इतने गरीब है वो लोग, और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें तो हो सकता है वो लोग खाने के बिना मर जाए। सर आपके यहाँ कितने शौचालय का निर्माण हो चुका है? हमारे यहाँ लगभग 1326 लोगों का शौचालय निर्माण हुआ। सभी को पेमेंट हो चुके हैं? नहीं, कुछ लोगों का पेमेंट रुक गया। अच्छा। तो उसमें पेमेंट आने में हम लोगों को विलम्ब हुआ। 2 सार्वजनिक शौचालय बनवाए,
सर आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र 2 था, एक सुस्ता मेला पर है और एक हरपुर में था। हरपुर का स्वास्थ्य केंद्र भाड़े के मकान में चल रहा था, जहाँ जिसमें भाड़ा नहीं मिलने के कारण मकान मालिक शायद और एएनएम में कुछ लफड़ा हुआ। उसके बाद से हमारा एक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो हरपुर में है वो बंद हो चुका है। मैंने चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा भी जाके हमारे यहाँ का बंद हुआ है तो क्यों हुआ, हमको उसका शोकॉज दीजिए। आज तक हमको कोई लेटर उसका जवाब नहीं आया। सर पिछले साल से कोरोना एक महामारी चली जी, है जो आज के डेट में भी है जी। उसके लिए पंचायत में आप क्या क्या काम किए? कोरोना महामारी चली 18 से चली है और जब शुरुआती दौर का आया था, जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान किए थे 1 दिन का जनता कर्फ्यू का, और उसके जस्ट बाद मैं अपने तरफ से अपने निजी कोष से शुरुआत किया था। 2400 मास्क मंगवा करके बांटने का काम किया था। लगभग 10,000 डिटॉल साबुन मंगवा के मैं अपने तरफ से बांटने का काम किया था। उस समय पेपर में आ गया था जो पंचम वित्त आयोग से उसमें राशि खर्च की जाएगी। उस समय तक हम लोगों पर राशि का कोई लेटर नहीं आया हुआ था। हम लोग कोई राशि खर्च नहीं कर रहे थे। जिधर जाते थे जनता हम लोगों से डिमांड करती थी। अपने निजी कोष से लगभग 1,30,000 रुपया खर्च करके साबुन और मास्क बांट के जागरूक करने का कार्य किया। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा हम लोगों को आदेश आया कि आप अपने पंचायत में सैनिटाइजेशन करवाइए, आप अपने पंचायत में साबुन बांटिए, आप अपने पंचायत में मास्क बांटिए। मैंने जहां तक एक भी परिवार को छोड़ने का कार्य नहीं किया। एक एक परिवार को अपने तरफ से भी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश आने के बाद भी मैंने हर घर को मास्क साबुन दिया और हर घर का सैनिटाइजेशन एक बार नहीं 2-2 बार करवाया। तो आपके यहाँ सर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी हुए? जी, और वो लगभग 11-12 आदमी हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव हुए और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सब कोरोना से लड़कर भी आज हमारे बीच है। सर आपके पंचायत में किसी चीज की कमी जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहिए? जी, हमारे यहाँ कुछ सामंतवादी सोच के लोग हैं जिनके कारण 2-3 महादलित बस्ती में निजी जमीन न देने के कारण उनके यहाँ सड़क आज तक नहीं पहुंच पाई है, पहुंच पथ भी नहीं बन पाई है। यह मेरा सपना है और लालसा भी है जो मैं अपने कार्यकाल में ही या फिर अगर जनता मौका देती है तो दूसरे कार्यकाल में ही अगर सरकार हमें जमीन का मदद करे तो मैं घर घर तक सड़क और नाले का निर्माण करा दूं। यह मेरा सपना अधूरा अभी तक है, जिसमें हम अब तक पहल करते आए हैं, लोगों का पैर हाथ जोड़ते आए हैं। ये बाबू भैया आप लोग जमीन दीजिए, जो 8 फीट दे दीजिए, जो उन लोगों को कम से कम पहुंच पथ मिल जाए। आज उनकी बहू हमारे इस महादलित पासवान टोला बस्ती में हमारे दरवाजे से ही लोग घूम के जाता था। 70 साल का रिकॉर्ड तोड़कर हम अपने दरवाजे से लेकर दलित बस्तियों में सड़क निर्माण और नाला का काम बनवाने का काम किया है, जिसके कारण आज हमारी जनता आज भी कह रही है कि तनिका दूर मुखिया जी बच गए, ओकरा केना पूरा करवाओ। सर इस पंचवर्षीय योजना से पहले जो भी कार्य होता था मुखिया जी करते जी। इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी का मॉनिटरिंग होता है, वार्ड सदस्य काम करते हैं, तो इससे सर कार्य में प्रगति होती है, कहीं कहीं रुकावट भी आती है। जहाँ के वार्ड मेंबर सक्रिय बनते हैं, क्या कि अभी आरक्षण की नीति है, कोई भी हर जगह से नहीं लड़ सकता है। जिस वार्ड के वार्ड मेंबर सक्रिय रहे, हमारे यहाँ उन वार्डों को में अलग चमक है, और जहाँ के वार्ड मेंबर निष्क्रिय रहे उस वार्ड में काम का प्रगति बहुत धीमा रहा। हम इस बात से खुश हैं जो हमारे नीचे भी हमारे जनप्रतिनिधि जो है, वार्ड मेंबर हैं, पंच हैं, इन लोगों को पावर दिया गया। पावर का मिसयूज हुआ है, अब तक यूज बहुत कम हो पाया है। उसका परसेंटेज लगभग 35-65 का। सर अभी फिर चुनाव होने वाला है जी, किस मुद्दों को लेके आप चुनाव में जा रहे हैं? मैंने विकास किया है, आगे भी मैं विकास करूंगा। और मैंने अब तक जो कहा था
उसमें जब जहाँ तक हम हमारे पंचायती राज के फंड में जो भी धन आया है उसके अनुसार जहाँ जहाँ जो अति आवश्यक कार्य था उन कार्यों को मैं पूर्ण करने का कार्य किया हूँ। जो मेरा अधूरा सपना है उसको पूर्ण करने के लिए ही मैं दोबारा आया हूँ, अन्यथा मैं चुनाव में मैदान में आता ही नहीं। आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? मैंने अपने पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे रामपुर कृष्ण पंचायत के देव दुर्लभ देवतुल्य महान जनता अगर एक बार और मौका दें तो जो मेरा अधूरा सपना है मैं उसे पूर्ण करने का कार्य करूंगा। और कहीं हमसे किसी भी तरह की इंसान है अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आज भी क्षमा प्रार्थी हूँ और कल भी रहूँगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मैम। इसका बोरिंग कितना दी है जल नल योजना का? 420। और कितने घरों में सप्लाई है? 250। और कितने टाइम पानी चलता है? 2 टाइम कंटिन्यू पानी मिल रहा है सबको? 6 से 9 और शाम में भी 4 से 7। ठीक।